नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त चर्चाएं तेज हैं क्योंकि राजनीतिक मैदान में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी का नेतृत्व वाला गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी भी हैं। लेकिन अब की केवल यही चुनाव का दृश्य नहीं होगा, अब की प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी। चर्चा की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि वो बिहार से ही आते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे बिहार में इस वक्त माहौल क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। पहला सवाल यही, बिहार के चुनाव में अभी कौन पार्टी कहां पर खड़ी नजर आ रही है आपको? देखिए, तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी आर हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो एनडीए की तरफ से, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, वाम के दल हों, अन्य तमाम दल हों, या नए नवेले प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, तमाम दल खूंटा ठोक कर राजनीति कर रहे हैं और इस चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच अपने मुद्दों को रख रहे हैं, जनता के बीच आना जाना अब नेताओं का दौरा लगना तेज हो गया है। तो उस लिहाज से ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है कि किधर किस करवट ये चुनाव बैठ रहा है। अभी तमाम दल जनता को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, पासे फेंक रहे हैं, पासा फेंका जा रहा है, जनता जज कर रही है कि क्या मुझे करना है, क्या निर्णय लेना है चुनाव के दौरान। और अभी जो समय बचा है, इसी वर्ष चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, नवंबर में तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर तक फाइनल चुनाव हो जाएगा, तो ज़्यादा हालांकि समय बचा नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि तमाम दल अब सीधे जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हों या प्रशांत किशोर हों, सभी लोग, राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं बिहार की राजनीति में नए सिरे से जमने का। एक साल के इसी साल की बात करें तो पाँच बार तो मिनिमम 5 या 6 बार वो 6 महीनों में बिहार का दौरा कर चुके हैं। तो इस लिहाज से बिहार की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। इसमें सबसे एक बहुत अहम चेहरा जो इस वक्त स्क्रीन पर भी दिख रहा है, चिराग पासवान। केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि राज्य के चुनाव में लौटने की तैयारी है। ऐसा लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये उनके जो बहनोई हैं और जमुई से सांसद हैं, अरुण भारती ने इस बात को कहा था कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से भी यह जोर शोर से मामला उठाया जा रहा था कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था कि मुझे बिहार बुला रहा है, मुझे बिहार आना है। उसके पहले भी चिराग पासवान प्रयास करते रहे हैं, बिहार फर्स्ट से उनके बिहार में जमने की कोशिश होती रही है। तो उस लिहाज से ये अनुमान लगाना ठीक है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों आरा में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या, पत्रकारों ने पूछा, तमाम लोगों ने पूछा कि क्या आप विधानसभा की राजनीति में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला हूं एनडीए के समर्थन में। उन्होंने खुल करके नहीं कहा कि वो विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर वो चुनाव। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो केवल विधायक बनने के लिए तो नहीं। इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, केवल विधायक बनने तो चिराग पासवान नहीं जाएंगे। नहीं, विधायक बनने तो नहीं आ रहे हैं, लंबी राजनीति है, बड़ी राजनीति। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। हाँ, चिराग पासवान नहीं, कोई भी नहीं आना चाहेगा। मैं भी अगर केंद्र में मंत्री रहूँगा व्यक्तिगत तौर पर, आप भी अगर केंद्र में मंत्री रहेंगे, सांसद रहेंगे, तो सिर्फ विधायक बनने के लिए बिहार की राजनीति में तो नहीं आएंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो पहले केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या सांसद ही छोड़ देंगे। वो दोनों बरकरार रखते हुए वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। और अगर परिणाम के आधार पर इस्तीफे तय होंगे। हाँ, परिणाम के आधार पर जीत भी चुनाव जाएंगे चिराग पासवान। उसके बाद भी ये
तय करने के लिए वो समय लेंगे या उसको जांचेंगे परखेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है कि नहीं। सिर्फ मंत्री बनने के लिए या विधायक बनने के लिए वो बिहार नहीं आएंगे। उनसे बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा पोर्टफोलियो उनका केंद्र में रहेगा। केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे, सांसद कहलाएंगे। यहाँ अगर बिहार में मंत्री बन जाएंगे तो राज्य के मंत्री कहलाएंगे, विधायक कहलाएंगे। तो उस लिहाज से ये तो मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अगर चिराग पासवान को लग रहा होगा कि उनके पास मुख्यमंत्री बनने का या उप मुख्यमंत्री बनने का मौका है, तभी वो विधानसभा की राजनीति करेंगे। ठीक है। प्रशांत किशोर बहुत चर्चा में हैं और अब की चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। आप क्या नजर आ रहा है, पीके क्या कुछ गेम खेल देंगे? देखिए, पीके की राजनीति को मैं 2 टर्म में देख रहा हूँ। जो उन्होंने शुरू किया है बिहार में, उसको 2 फेज़ में मैं देख रहा हूँ। अभी तक उन्होंने एक फेज़ जो उनका रहा, जो उन्होंने कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, जनता के बीच से कुछ नहीं होता है, और वैसा उन्होंने किया। और उन्होंने जो गांधी मैदान में रैली आहूत की थी, वो रैली बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। प्रशांत किशोर ने खुद कहा था कि ये रैली फ्लॉप हुई चूँकि प्रशासन ने उनके लोगों को गांधी मैदान पटना में आने नहीं दिया। क्या सच है मालूम नहीं, प्रशांत किशोर अपने दावे कर रहे हैं, प्रशासन का अपना दावा है। लेकिन अभी प्रशांत किशोर ने दूसरी पारी जो खेलना शुरू किया है, उसमें वे जनता के बीच में जा रहे हैं। सीधे तौर पर जिला स्तर पर जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं, गांव स्तर पर जा वे पहले भी रहे थे, यात्रा वे पहले भी कर रहे थे। लेकिन पहले जो उनका यात्रा था वो 5 स्टार टेंट में हो रहा था। अब जो यात्रा हो रहा है वो धूप में हो रहा है। अब दोनों तस्वीरों को आप निकाल करके देख लीजिएगा। पहले वाले पद यात्रा में बहुत बढ़िया व्हाइट कलर का तंबू बम्बू लगेगा, तमाम विवाद भी हो गए थे, तमाम विवाद भी हो गए लेके। हाँ, और अभी साधारण टाइप के खंबे पर तिरपाल लगा हुआ समारोह हो रहा है। बदलाव हुआ है। जनता आपको उस तरीके से नहीं देखना चाहती है, जनता आपको अपने बीच से देखना चाहती है। तो प्रशांत किशोर जनता के बीच में जाने की कोशिश करें। अब जनता किस रूप में इसको नीतीश कुमार के लिए हर बार यही चीजें फेवर में हो जाती हैं कि वो जनता के बीच जनता की तरह ही दिखते हैं हमेशा। देखिए, जितने भी राजनेता हैं, कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए, जो मास लीडर हैं, वे जनता के बीच से आते हैं, जनता के बीच के दिखते हैं। उसमें चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, तमाम खास करके समाजवादी राजनीति करने वाले या इस तरह के क्षेत्रीय राजनीति करने वाले, क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता होते हैं। और प्रशांत किशोर तो राष्ट्रीय पार्टी बना नहीं रहे, वो तो बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो क्षेत्रीय राजनीति करेंगे और क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं। तो उनको ये मैसेज देना पड़ेगा कि वे उन्हीं के बीच से हैं, उन्हीं के हैं। और अगर ये मैसेज वे नहीं देने में कामयाब होंगे तो जनता उन्हें अस्वीकार कर देगी। पुष्पम प्रिया से तुलना करने लगे। पुष्पम प्रिया ने भी पार्टी बनाई थी, पार्टी नहीं चल पाई। किन कारणों से नहीं चल पाई पता नहीं, या हो सकता है कि इस बार कोई करिश्मा कर जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी तरीके से उनका तुलना होने लगेगा। देश की राजनीति में कई ऐसे राजनेता हैं जो 5 स्टार स्टाइल में आए और उसी स्टाइल में लौट गए। बिल्कुल। और इस तरीके की राजनीति बिहार ने देखी है। आखिरी सवाल मेरा ये कि परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में आते हैं तो क्या नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर होंगे? देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले एक चैनल पर अमित शाह ने जो बयान दिया था, उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए के और भी जो घटक दल हैं और जो नेतागण हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, वे तमाम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पेच यही है, नेतृत्व और सीएम की कुर्सी। नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम की कुर्सी आगे आने वाले दिनों में भी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में रहता है तो नीतीश कुमार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर संदेह है। इस पर संदेह नीतीश कुमार को भी है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी है। और यही कयासबाजियां चल रही हैं कि अब की बहुत कुछ बिहार में बदलेगा अगर एनडीए के पक्ष में नतीजे आते हैं तो। और देखना होगा कि क्या कुछ होता है, जनाधार किसको मिलता है, जनता किसे चुनती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें बिहार चुनाव को लेकर बताने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बिहार चुनाव की हर एक अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।